औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। मेन चैप्टर की जाने से पहले सबसे पहले अगर हम डेली लाइफ में एसिड्स देखें तो हम डेली लाइफ में विनेगर यूज़ करते हैं, एस्पिरिन टैबलेट्स जो हैं ये यूज़ करते हैं, लेमन जूस, कोला ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, एप्पल, टोमेटो, टॉयलेट क्लीनर, इन सब में क्या मौजूद होते हैं, एसिड मौजूद होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं और हमें मालूम भी नहीं हो रहा था कि हम जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या केमिकल मौजूद है। इसके अलावा अगर हम डेली लाइफ में बेसिस देखें तो इसमें हमारे पास ड्रेन क्लीनर्स आ जाते हैं, एंट एसिड टैबलेट्स आ जाती हैं। एंट एसिड टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती है जो मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करती हैं। हम बाज़ उसकी मैदे की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो टैबलेट्स यूज़ करते हैं वो एंट एसिड्स होती है जिनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बेकिंग पाउडर जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम बेकरी पाउडर यूज़ करते हैं जो कि बेसिक इन नेचर है। इसके अलावा सोडा भी क्या है, बेसिस हैं। तो ये वो वाली एसिड्स और बेसिस जो हम डेली लाइफ में ये केमिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमें इनकी नेचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता। तो ये आप लोगों को अब आइडिया हो चुका है कि विनेगर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या है, एक एसिडिक इन नेचर सब्सटेंस है। ठीक है, इसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे जो कि आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करने। इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा व्हाट इज एसिड रेन, एसिड रेन क्या है, जो इनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। एसिड रेन के हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस। ठीक है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, किस किस्म का रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। और व्हाई डू वी यूज़ लेमन जूस ऑन फिश, हम लेमन जूस को फिश के ऊपर क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी इसके बारे में भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हैं। अगर हम डेली लाइफ में एसिड्स और बेसिस हम यूज़ करते हैं, उनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है टेस्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर हम टेस्ट की बेस पे एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो जो एसिड्स होती हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। जैसे कि विनीगर है तो खट्टा टेस्ट है, लेमन जूस है वो एसिडिक इन नेचर है, उसका भी टेस्ट क्या है, खट्टा है। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जिनका सोर टेस्ट होता है वो किस में आ जाती हैं, एसिड्स में, और जिनका बिटर कड़वा टेस्ट आता है वो किस में आ जाती है, बेस में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ठीक है, अगर हम लिटमस पेपर को, ये असल में इफेक्ट है ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर। ठीक है, एसिड जो है वो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड। ठीक है, ये इफेक्ट किसके ऊपर है, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट है। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है लेकिन जो बेस है वो ब्लू लिटमस पेपर को कोई इफेक्ट शो नहीं करती। मींस कि अगर हमने एक जार में एसिड लिया हुआ है, दूसरे जार में हमने बेस लिया हुआ है, हम दोनों में ब्लू लिटमस पेपर इंसर्ट कर रहे हैं तो जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, लेकिन अगर हम बेस में वही ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो उस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका कलर ब्लू ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। ठीक है, रेड लिटमस पेपर के ऊपर इफेक्ट देखें तो एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करता। मीन्स के एसिडिक सोल्यूशन में जब हम रेड लिटमस पेपर इंसर्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। लेकिन बेस में जब हम रेड लिटमस पेपर इंसर्ट करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास एसिड इन नेचर है और कौन सा सब्सटेंस हमारे पास बेस इन नेचर है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर है वो पेपर लें और उसको सोल्यूशन में डालें, वो रेड हो जाए तो मीन्स हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक है। और अगर हम रेड लिटमस पेपर लें और उसको किसी भी सोल्यूशन में डालें, अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो इट मीन्स कि वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, इफेक्ट ऑन स्किन देखें तो स्किन के लिए दोनों क्रोसिव होते हैं, मीन्स के स्किन को जला देते हैं, जलन का बायस बनते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें तो एसिड भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जो बेसिस हैं वो भी एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये जब भी इनका एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। आयंस में स्प्लिट होने के बाद वो आयंस फ्रीली मूव करते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का बायस बनते हैं। ठीक है, सोर्स बनते हैं। अब हमारे पास
टॉपिक इसका है 10.1.1 जो कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है। ठीक है, हम यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एसिड्स एंड बेसिस के। सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड देखें तो आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट था। ठीक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एक स्वीडिश केमिस्ट स्वांटे आर्हीनियस ने प्रपोज किया था। ठीक है, जो स्वांटे आर्हीनियस था ये कहाँ का केमिस्ट था? स्वीडिश का केमिस्ट था। ठीक है, इसने प्रपोज किए थे एसिड्स एंड बेसिस की पहली थ्योरी प्रपोज की थी 1887 में। सही है, स्वीडिश केमिस्ट जिसका नेम क्या था? स्वांटे आर्हीनियस। उसने सबसे पहले एसिड्स एंड बेस की थ्योरी प्रपोज की थी 1887 में। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एसिड्स एंड बेस को कैसे डिफाइन करते हैं? एसिड को पहले इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डालेंगे। ठीक है, एसिड को जब भी हम किस में डालें? वाटर में डालें, तो वाटर में जाने के बाद वो हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयंस देता है। और इन H पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है, एंड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस इन वाटर। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर में आयोनाइज होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जब भी हम एसिड को डिटेक्ट करना है तो एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें। अगर वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो इट मीन्स कि वो एसिड आर्हीनियस एसिड है। ठीक है, HCl को वाटर में डाला, H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस आए। ठीक है, इसी तरह HNO3 को हम वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयंस आएंगे। H2SO4 को वाटर में डालेंगे तो हमारे पास 2 H पॉजिटिव मीन्स के 2 प्रोटॉन्स आएंगे। ठीक है, H पॉजिटिव आयन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोटॉन। तो जहां भी वर्ड आ जाए प्रोटॉन डोनर, इट मींस दैट गिव्स प्रोटॉन इन वाटर, वो क्या कहलाता है? आर्हीनियस एसिड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में H2 मीन्स के 2 हाइड्रोजन ऑफ ये 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और एक सल्फेट का आयन प्रोड्यूस करेगा जिसके चार्ज क्या होता है? -2। ठीक है, तो ये एसिड है, इसकी पहले डेफिनेशन एंड देन इसकी एग्जांपल्स। अब आर्हीनियस बेस क्या है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में डालेंगे। ठीक है, आर्हीनियस बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम इसको वाटर में डालें तो इसकी आयोनाइजेशन होती है और आयोनाइजेशन के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है? OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोक्सल आयन देता है। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है दैट आयोनाइजेस इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस। ठीक है, जो एसिड है वो आयोनाइज होता है वाटर में और H प्लस आयंस देता है, और जो बेस है वो वाटर में आयोनाइज होती है और OH माइनस साइन देता है। यहाँ पे हम 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे बेसिस की, NaOH, KOH एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। NaOH को वाटर में डालेंगे तो Na प्लस और OH माइनस साइंस देंगे। KOH को वाटर में डालेंगे तो K प्लस और OH माइनस साइंस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालेंगे तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। ठीक है, चूंकि इन तीनों में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये तीनों क्या है? बेसिस इन नेचर है। ठीक है, ये हमारे पास एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करें या फिर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को एक्सप्लेन करें और उनकी एग्जांपल्स दें। तो आप लोगों के लिए मैंने एग्जांपल्स भी लिखती हैं। अब आप लोगों के बुक में एक टॉपिक है जिसमें कॉमन नेम्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस दिए हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, राइट ऑन द नेम्स ऑफ 4 कॉमन एसिड्स, आल्सो गिव देयर यूजेस एंड फार्मूलाज। ठीक है, हमने 4 एसिड्स के नाम बताने हैं, उनके यूजेस बताने हैं और साथ उनके फार्मूलाज बताने हैं। हमारे पास एसिड्स की पहले बात करें तो पहला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फार्मूला क्या होता है? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है? HCl, जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या बनता है? HCl बनता है। अब इसके अगर हम यूजेस देखें, यूजेस में ये क्लीनिंग ऑफ मेटल्स में यूज होता है। ठीक है, मेटल्स को साफ करने के लिए हम एसिड यूज करते हैं। ब्रिक्स एंड रिमूविंग स्केल फ्रॉम बॉयलर्स। ठीक है, मेटल्स की क्लीनिंग में, ब्रिक्स की क्लीनिंग में हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स यूज करते हैं। और बॉयलर्स में से स्केल्स रिमूव करने के लिए बाजू का हम इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े हमने ड्रम्स, मेटल के ड्रम्स लिए होते हैं जिनको हम वाटर बॉयल करने के लिए यूज कर रहे होते हैं और उन बॉयलर्स में क्या बन जाते हैं? स्केल्स बन जाते हैं। ठीक है, जो कि सॉल्ट्स के हो सकता है सॉल्ट वहाँ पे जम गया है जिसकी वजह से वहाँ स्केल्स बन गए, या फिर बाजूकात ऐसा होता है कि मेटल खुद ही कोरोड होना शुरू हो जाता है और उसके स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इन स्केल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक
एसिड का यूज़ करते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 होता है और ये मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है और एक्सप्लोसिव मीन्स धमाका खेज मवाद बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं और एक्सप्लोसिव्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फार्मूला H2SO4 है। ये मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? बहुत सारे दूसरे केमिकल्स बनाने में, डाइज बनाने में। डाइज कपड़ों के डाइज हो सकते हैं, हेयर डाइज हो सकते हैं, ठीक है, स्किन डाइज हो सकती हैं, ड्रग्स में, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, केमिकल्स बनाने में यूज़ होती हैं जिसमें मेडिसिन वगैरह भी आ जाती हैं। डाइज, ड्रग्स, पेंट्स बनाने में एंड एक्सप्लोसिव्स बनाने में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है जिसका फार्मूला H3PO4 है। ये भी फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है और एसिडियोलेंट फॉर फूड मीन्स के फूड की प्रोटेक्शन के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को। ठीक है, तो हमारे पास जो इन कॉमन यूजेस मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में हम नाइट्रिक एसिड को भी यूज़ करते हैं और फॉस्फोरिक एसिड को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और दोनों के दो कौन से एसिड्स हैं जिनका कॉमन यूज़ आ रहा है? एक्सप्लोसिव्स बनाने में हम नाइट्रिक एसिड्स का भी यूज़ करते हैं और एक्सप्लोसिव्स बनाने में हम सल्फ्यूरिक एसिड्स का भी यूज़ करते हैं। तो जिनके यूजेस एक जैसे हैं उनको आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, तो हो सकता है वहाँ पे एक ऑप्शन में HNO3 दिया हो, दूसरे ऑप्शन में H2SO4 दिया हो और साथ में थर्ड ऑप्शन दिया हो बोथ A एंड B, तो उसमें क्या करेक्ट होगा? बोथ A एंड B करेक्ट होगा। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी ये यूजेस याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4 कॉमन बेसिस हैं और उनके यूजेस और उनके फार्मूलाज। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH और NaOH को हम सोप मेकिंग में यूज़ करते हैं और ड्रेन क्लीनर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, बंद नालियाँ खोलने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को और इसके अलावा हम साबुन बनाने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला KOH है। ठीक है, इज मेकिंग लिक्विड सोप। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? सॉलिड सोप्स। ठीक है, जो चाकियों की शक्ल में हमारे पास क्यूब्स की शक्ल में सोप आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास सोप किससे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और अगर हम फेस वॉश की बात करें या किसी भी किस्म की लिक्विड सोप की बात करें, जैसे कि ये लेमन मैक्स आता है लिक्विड फॉर्म में, तो उसकी बात करें तो उसके में हम कौन सी बेस यूज़ करते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसके अलावा शेविंग क्रीम्स बनाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस है। ठीक है, यह मोर्टार बनाने के लिए, प्लास्टर एंड सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए, प्लास्टर जो हम वॉल्स की फिलिंग में यूज़ करते हैं वो चीज़ है, और मोर्टार जो हम घरों में चटनी बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या जो बर्तन यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता? सिल बटा जिसको बोलते हैं, वो बनाने के लिए भी वो भी किससे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और इसका फार्मूला MgOH होल ट्वाइस है, जो कि किसके तौर पर यूज़ होता है? एंट एसिड मीन्स के मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए और लैक्सेटिव के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन एसिड्स और बेसिस थे जिनके हमने फार्मूलाज पढ़े और यूजेस पढ़े। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, और लॉन्ग के पार्ट में भी इनके नेम पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से लर्न करना है। आज के लेक्चर में हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ा और उसके साथ साथ हमने कॉमन एसिड्स एंड बेसिस पढ़े, जो कि कॉमन एसिड्स और बेसिस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग थे। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे एसिड्स एंड बेसिस के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।